मॉर्निंग गर्ल्स, कल हमने पिग्मी देखा था। आज मैं अफ्रीका की एक और तीसरी जनजाति के बारे में बता रही हूँ, दैट इज़ मसाई। मसाई लोग जो हैं बेसिकली बच्चों घास के क्षेत्रों में रहते हैं और ख़ासकर जो विषुवत की घास के प्रदेश हैं सवाना उनको बोलते हैं हम। और ये आपके 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य मिलते हैं बेसिकली क्योंकि जहाँ मरुस्थलीय जलवायु है उसी के साथ में सवाना जलवायु मध्य भाग में मिलती है, मतलब महाद्वीपों के मध्य में और अक्षांशों के मध्य में मिलती है। अब जैसे अफ्रीका का, परंतु कुछ चेंजेस हैं जोग्राफिकल उसमें। तो अफ्रीका के पूर्वी भाग में, मध्य पूर्वी भाग में ये मिलते हैं मसाईस। ये पशुपालन करते हैं। वर्तमान समय में जो मसाई जनजाति है ये काफ़ी एडवांस हो गई है, परंतु इनका प्रमुख व्यवसाय पशुपालन है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये मुख्यतः जानवर यही पालते हैं और इन्हीं के प्रोडक्ट्स के बेस पर ये रहते हैं। आधुनिक काल में ये काफ़ी इन कंपैरिजन ऑफ अदर जनजाति दूसरी अन्य रेसों की तुलना में ये काफ़ी वो हो गए हैं, मतलब बाह्य दुनिया से काफ़ी अच्छा इनका संपर्क हो गया है। ये आग जलाते हैं। इन्होंने यद्यपि ईसाई धर्म को अपना लिया है, परंतु ये आग की पूजा करते हैं। और कुछ लोगों का, कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट का ये मानना है कि ये भारत के ही क्षेत्र से जाकर के वहाँ बसे और रिफ्ट वैली के, मतलब जो रिफ्ट वैली है दुनिया की सबसे बड़ी, जॉर्डन से लेकर विक्टोरिया झील तक, उसके सारे ये इस कॉर्नर में आकर जाके इन्होंने अपना निवास क्षेत्र बना लिया। पशुओं की बहुत अधिक संख्या होती है और जो ये खार्तून प्लेटो जिसको बोलते हैं आजकल, सूडान का प्लेटो जिसका नाम है, वहाँ ये इनका मुख्य निवास स्थल है। परंतु यदि भौगोलिक आधार पर देखें और राजनीतिक आधार पर देखें तो कीनिया, युगांडा और तंजानिया एंड सोमालिया, इथियोपिया, ये इसके भाग हैं इनके मसाई जनजाति के रहने के। अब भौगोलिक दृष्टि के आधार पर इनको देखें तो ये विषुवत के प्रदेश में ही रहते हैं। अफ्रीका के पूर्व में, मध्य पूर्व में रहते हैं। 1 डिग्री अक्षांश से लेकर के और अराउंड 5 डिग्री का एक्सटेंशन है, क्योंकि मैंने 4 डिग्री का उनका बोला था ना पिग्मीज़ का, तो 4 डिग्री से ऊपर सारे मसाई, तो 1 से लेकर 5 डिग्री तक इनका क्षेत्र है। और ये घास, सवाना घास के सवाना घास का मतलब होता है बच्चों जिस घास की लंबाई थोड़ी ज़्यादा होती है, ऊंची होती है। और उसी सवाना घास में कई जगहों पर ये घास इतनी लंबी होती है कि इसमें हाथी छुप जाते हैं। जैसे आपका कोलंबिया का जो भाग है, रिवर ऑरिनिको वाला, लैटिन अमेरिका में ये है। भारत का असम का क्षेत्र है। ये सब सवाना घास के क्षेत्र हैं, ठीक है। और मसाई जनजाति जो है बच्चों यहाँ पर जो फैली हुई है 38,000 वर्ग किलोमीटर पर है। पूर्व से पश्चिम 500-550 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण 800 किलोमीटर है, मतलब यानी इथियोपिया से लेकर के और नीचे तंजानिया तक ये फैली हैं। इस आधार पर ये बहुत लंबी हैं। और जो ड्रिफ्ट वैली है उसी के सारे ये बिल्कुल धीरे धीरे करके उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तृत हुए हैं, ये ऐसा विश्वास है। और कुल मिलाकर के ये जो है यहाँ पर जो कीनिया का जो माउंटेन है, कीनिया का किलिमंजारो पर्वत, इस जगह पर भी बहुत ज़्यादा इनकी जनजाति के क्षेत्र मिलते हैं। और अन्य भाग में जैसे यानी आपके तंजानिया और इस भाग में भी इनका सबसे ज़्यादा आधिपत्य मसाई जनजाति का है। अब मसाई जनजाति का जो भौगोलिक प्रदेश, भौतिक जलवायु या फिजिकल कंडीशंस है बच्चों, वो यही अगेन ये भी विषुवत रेखीय क्षेत्र में रहते हैं। उष्ण जलवायु है, परंतु ये थोड़े ऊंची हाइट पर रहते हैं, पठारी क्षेत्रों में रहते हैं। तो यहाँ की घाटियाँ और मैदान जो हैं अपेक्षाकृत जो दलदली क्षेत्र है विषुवत रेखा का, कॉन्गो बेसिन वाला, जहाँ पिग्मी और बुशमन्स वगैरह का जो क्षेत्र है, पिग्मीज़ का खासकर, वहाँ से ये कंपैरेटिवली अलग हैं। यहाँ कुछ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। तो दिन में तो तापमान अधिक होता है, रात में तापमान गिर जाता है। तो इसका तापमान जो इनका एनुअल एवरेज टेम्परेचर है वो 18 से 30 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सब जगह जो सवाना क्षेत्र हैं विश्व के अंदर उनमें सब जगह यही है। वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर मिलती है। और अप्रैल मई के महीने में यहाँ थोड़ी बरसात होती है। जून से सितंबर के मध्य यहाँ लगभग सूखा रहता है। और यह वर्षा हिंद महासागर से आने वाले अपने मानसूनी पवनों के द्वारा होती है।
तो कोस्टल पार्ट में थोड़ी ज़्यादा जाती है, और जैसे जैसे आंतरिक भाग की तरफ जाते हैं तो उसके आंतरिक भाग में ये जो है जलवायु वर्षा जो है इनकी कम हो जाती है। इस प्रकार से पूरे के पूरे उपोष्ण जलवायु वाले प्रदेश बन जाते हैं। उपोष्ण इन द सेंस बच्चों जहाँ के तापमान तो नॉर्मल है, वर्षा भी नॉर्मल है, पर घास होने की वजह से, क्योंकि एक काफ़ी लंबी कई फुट 1-1.5 फीट लंबी तक घास बन जाती है और मोटी होती है, और कटीली झाड़ियाँ इसमें मिश्रित होती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ का ये भौतिक दशा है। मसाई क्षेत्र यानी अपना युगांडा, कीनिया, एथियोपिया और तंजानिया वाले क्षेत्र में जो पाई जाती हैं। शारीरिक लक्षणों में बच्चों जितनी भी ये अफ्रीकन कंट्रीज़ की जो जनजातियाँ, कॉमन भाषा की बात नहीं करी मैं, आम आदमी की बात नहीं करी, जनजातियों में मसाई लोग सबसे पतले लंबे होते हैं। इनकी नाक बहुत तीखी होती है और इनका मतलब स्ट्रक्चर ही पूरा लंबा होता है। त्वचा का रंग, इनकी जो स्किन टोन है वो लाइट ब्राउन होता है, और सर बहुत ऊंचा पतला होता है, होठ हल्के मोटे होते हैं, ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं, बाल लंबे होते हैं परंतु घुंघराले साथ में होते हैं, और इसीलिए ये भूमध्य सागरीय निग्रॉइड प्रजाति का मिश्रण की तरह प्रतीत होते हैं। मतलब निग्रॉइड्स हैं ये, भूमध्य सागरीय जो लोग बताए थे ना, उस तरह के। अब इनमें बच्चों क्योंकि ये पशुपालन बहुत करते हैं, चरागाह बन कर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो इनके यहाँ बहुत सारी प्रथाएं बड़ी अजीब सी हैं। एक तो सबसे बड़ी अजीब है मसाईज़ की, जो ये सीधा रक्त पीते हैं जानवरों से, वो बहुत ही पेनफुल है, पर इनका कल्चर है, उसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। और भोजन मतलब मेन ये ब्लड ही मेन खाते हैं, मांस खाते हैं, साथ के साथ ये दूध वगैरह का प्रयोग करते हैं। खाद्यान्नों में इनके यहाँ जो मोटा अनाज होता है, मिलेट सारे, मक्का, बाजरा, ज्वार, ये सब, प्लस यहाँ का एक जो कसावा टाइप जो होता है, कंदमूल, फल, केले, ये सब खाते हैं। और ये लोग जंगलों से प्राप्त पत्तियाँ, जड़ी बूटियाँ, शहद और बाकी अन्य चीज़ों को भी इस्तेमाल करते हैं। ये घुमक्कड़ होते हैं, ये चमड़े की वस्तुओं के बदले खाद्यान्न वगैरह अन्य वस्तुएं लेते हैं। और ये मेन कंदमूल के साथ में, मतलब वही कसावा वगैरह जो कंदमूल होते हैं उनके साथ में शहद वगैरह को मिलाकर ये ड्रिंक्स बनाते हैं, और इसलिए इनको ये बहुत इनका प्रिय पदार्थ होता है पीने में। और बच्चों इसके अतिरिक्त ये लोग अपने पड़ोस के जो लोग हैं, वोडोरोनो घुमक्कड़ जनजातियों से पशुओं, वोडोरोनो, क्या याद रहेगा नाम, वाडारोनो या वोडोरोनो जो हैं, इनकी जनजाति लोगों से अपनी चीज़ें लेते हैं। तो इस प्रकार से यही बाटलर सिस्टम टाइप करते हैं ये भी। और घुमक्कड़ जनजाति, इनका बस एक ही वो डिस्टिंग्विश करना है 2 तरह से। ये निग्रॉइड्स के फॉर्म में हैं, पतले हैं, लंबे हैं, तीखी लंबी नाक होती है, हाथ पैर भी इनके पतले होते हैं, और इनका येलोइश व्हीटिश कलर होता है, ब्राउनिश कलर होता है, बाल लंबे और घुंघराले होते हैं, इसलिए ये इनका मिक्सचर इससे माना जाता है। ठीक है, ये याद रहेगा। फिर इसके बाद बच्चों वस्त्र में ये खासकर ये लोग भी एक तरह से मतलब चमड़े को मतलब बहुत ज़्यादा घिस देते हैं, चमकदार बना देते हैं, चिकना बना देते हैं चर्बी से और मक्खन से मिला करके। और स्त्रियां जो हैं वो बकरे की चमड़े से स्त्रियों की ओढ़नी बनती है, बाघ व जंगली जानवरों के चमड़े से योद्धाओं के लोगों के वस्त्र बनते हैं। मसाई लोग जो हैं नोकदार ऊंची टोपी पहनते हैं, ऊंची है ना, नोकदार। और उत्सव में ये लोग आभूषणों, स्त्रियां आभूषणों वगैरह का इस्तेमाल करती हैं। मसाई लड़कियों के जो आर्थिक संबंध से दृष्टि होते हैं, उनके हाथ पैरों में लोहे के तार के छल्ले गोल करके बना देते हैं या कड़े पहना देते हैं, तो जिससे कि ये थोड़ा इनकी गर्दन या वो भी लंबी लगे, और ऑर्नामेंट्स भी इनके बहुत खूबसूरत कुंडलाकार होते हैं, तो गोल गोल गोल, चाहे वो तांबे के हों चाहे वो लोहे के तार के हों। तो ये सब लड़कियां हाथ पैरों गर्दनों में ये चीज़ पहनती हैं। तो मसाई आपको बिल्कुल अलग दिख जाएंगे इस चक्कर में, इस कारण से। और यहाँ के बच्चे जो होते हैं केवल चमड़ों के बने हुए एक वस्त्र टाइप होता है, उसको लपेटते हैं। और वृद्ध लोग केवल उपरना पहनते हैं। उपरना मतलब एक ओढ़ने का ऊपर का हिस्सा, ओढ़ना, उपरना, और बाकी ये नंगे रहते हैं। और मेन इनका यही है कि चमड़ों के वस्त्रों का
प्रयोग ये करते हैं। अब मसाई लोगों के घर जो हैं, क्योंकि पशुपालन के ऊपर होते हैं, तो इनके जो स्थान हैं वो निवास स्थान भी स्थायी नहीं होते हैं। इस प्रकार से ये सब लोग छोटे छोटे ग्रुप्स बना के रहते हैं। इनके घरों को क्रॉल्स कहा जाता है। क्रॉल, ये अंडरलाइन करने वाली बात है, इम्पॉर्टेंट बात है। क्रॉल्स कहलाता है। इसमें क्या होता है कि मतलब कुछ लोग जो है अपनी झोंपड़ियों को ऐसे लकड़ी के थुम्बे डाल के, पिलर्स टाइप्स को बोलते हैं, उसको इकट्ठा करके और उससे फिर चारों तरफ ऊपर गोल आकार की झोंपड़ियाँ बना देते हैं। और इसके जो आकार तो गोल है ही, परंतु ये मध्यम साइज़ का होता है। जैसे पिग्मीज का भी गोल होता है, पर वो बहुत छोटा होता है, वो रैंक के चलते हैं। और इनके 100 वर्ग गज का क्षेत्रफल जो होता है वो इसके आसपास, मतलब झोंपड़ियों के आसपास चारों तरफ छोड़ के बाड़ा बना देते हैं। खुले में रखते जानवरों को और लकड़ियों की झाड़ियों से ये वो कर लेते हैं उस स्थान को। और जहाँ जहाँ इनको घास मिलती जाती है वहाँ वहाँ ये अपना डेरा डालते हैं। और इनकी जो पत्ते, इनकी झोंपड़ियों पे पत्ते कम, घास ज़्यादा होती है, क्योंकि सवाना घास है ना, इसलिए। इस प्रकार से इनके यहाँ हर एक का अपना अपना अलग अलग स्थान होता है, सामान रखने का, सोने का। वृद्धों का मतलब जैसे अलग, बच्चों का अलग, और स्त्रियों का सोने का कमरा अलग होता है। तो कुल मिलाकर के अपने जो दैनिक यूज़ के सामान हैं इनका, वो भी इनके साथ में बहुत हल्का फुल्का होता है। ठीक है, ये इस प्रकार का है। व्यवसाय तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये लोग गाय को नहीं मारते हैं, ये पवित्र मानते हैं। इसलिए कई बार जो है, जो मैंने आपको कहा ना कि मसाइज़ के लिए ये कहा जाता है कि ये इंडिया से ही माइग्रेंट हुए हैं, धीरे धीरे करके वहीं शिफ्ट हो गए जैसे। तो और सोमालिया में जो है वो ऊँट पालते हैं, उसको बोझे सवारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और भेड़ों को ये लोग बिल्कुल फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं, फूड में इस्तेमाल करते हैं। उसका मांस, रक्त सब खाते हैं, ऊन वगैरह आदि का उपयोग करते हैं। और दिन भर में अपने आसपास पशुओं को चराते हैं और रात को अपने वापस अपने स्थान पर जाते हैं। तो इस प्रकार से सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ये केवल पशुचारण का काम करते हैं। तो बस बेसिकली ये वो हैं, पशुपालक हैं ये, है ना, एनिमल हस्बेंड्री मेन करते हैं। तो और पालक जैसे हमारे यहाँ है कि जो पशु पालते हैं उनके साथ कुत्ता वगैरह रहता है सुविधा के लिए, ऐसे ही ये है। और इनके यहाँ लौकी की जो तुम्बी होती है उसको साफ़ करके उसमें गौमूत्र रखते हैं और गौमूत्र से ही अपने बर्तन वर्तन धोते हैं। और अक्सर ये मसाई लोग जो हैं अपने जानवरों से प्राप्त कच्चे दूध को प्रयोग में लेते हैं और बीमार लोगों को केवल दूध ही उबाल करके देते हैं। और कई बार कच्चा दूध भी पिलाते हैं यदि अच्छा जानवर हिष्ट पुष्ट है तो इस प्रकार से इनका जो है अग्नि का, हालांकि मसाईज़ में अभी जो थोड़े से शिक्षित हो गए हैं वो चर्च वगैरह जाने लगे हैं। और यहाँ के जितने भी चर्च देखने को मिले हैं वो उसमें फायर प्लेस उनकी होती है। ये ईश्वर को एक अग्नि की नुमा में वो मानते हैं, अग्नि नुमा आकृति के रूप में वर्शिप करते हैं। इनमें भी पितृवंश होता है, सामाजिक संगठन इनका। इनमें भी विवाह की प्रथा है। और मसई जाति जो है वो स्त्री और पुरुष का जो विवाह नहीं होता, लोहार सुनार जाति अन्य मसाई जाति के स्त्री पुरुष में इनमें विवाह नहीं होता है। इनमें सेम गोत्र विवाह नहीं होते हैं। इनके कई उपवर्ग हैं, है ना, सब गोत्र हैं। और इनके यहाँ जैसे कीनिया में जो काला बैल वाले लाल बैल वाले 2 गोत्रों के मसाई पाए जाते हैं। बैल मतलब इनकी कम्युनिटी के लिए है। काले रंग का भी होता है, काले रंग के कम है, लाल रंग के मसाईज़ ज़्यादा हैं, है ना। तो इनकी उम्र शादी की 20 से 25 साल होती है और योद्धा होना बहुत ज़रूरी है। और जब ये लड़का लड़की देखते हैं, ये प्रथम संतान इनकी, जब लड़की का पिता जो होता है वो लड़के वालों को शहद से बनी हुई शराब भेंट करता है। मतलब एक लोकल वो हो गया ड्रिंक्स, जैसे हमारे यहाँ फैनी और महुआ वगैरह हर प्रांत का हमारे यहाँ अलग है, छंग है जैसे, तो ऐसे इनके यहाँ शराब की बनी शराब देते हैं। इस प्रकार से ये जो विवाह करते हैं वो प्रथम स्त्री की तुलना में द्वितीय स्त्री से ज़्यादा द्वितीय पशु होते हैं, तृतीय स्त्री को पशु संख्या में मिलते हैं। मतलब वही है, रिचनेस को देख करके सामाजिक संगठन में जो जितना ज़्यादा जानवर ये दे दें उनके साथ ही उसी तरह से व्यवहार करते हैं। और अपने को वो सुरक्षित करने के लिए योद्धा और इनके बल, इनके हर कम्युनिटी के अंदर, हर ग्रुप में जो 40-50 परिवार एक साथ रहते हैं ना, उस ग्रुप में इनके एक योद्धा ज़रूर रहता है। फाइटर्स की एक अलग वो है, मतलब अलग से, मतलब फाइटर्स का ये डेवलप करते हैं उसको, रेस को। और इनके यहाँ हमेशा
सफ़ेद तलवार और लुटेरा जो मतलब कहना चाहिए ये अपने आक्रमण के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब इनका बाहर वो हो रहा है, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, और इनमें इनका जो धार्मिक नेता होता है उसको हम लेबॉन बोलते हैं। जैसे अपने पादरी, पुजारी और ये होते हैं ना, तो ये अपने यहाँ पुजारी बोलते हैं, इनके यहाँ लेबॉन बोलते हैं। लेबॉन लेबनान जाति से मत इसको कर लेना। और ये बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, पैतृक संपत्ति होती है, और जादू टोना पर का आजकल ये ज़्यादा वैसे ज़्यादा जादू टोना वगैरह करते हैं, और परंतु आज भुखमरी और इस तरह से बाहरी संपर्क होने से सब तरह का उत्पात वगैरह, चोरी चकारी, बलात्कार वगैरह सब चीज़ हो रहा है। पर फिर भी मसाईज़ जो हैं बेसिकली पशुपालक हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।